वो आगे वाला टॉपिक ये कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, देन वी हैव कैलकुलेशन ऑफ VAB एंड पोटेंट VAB को V इक्विवेलेंट भी बोलते हैं हम लोग, एंड आफ्टर दैट वी हैव इक्विवेलेंट सर्किट। ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। सो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम कांस्टेंट इज R इंटू C, वेयर R इज R इक्विवेलेंट। ना बोलोगे R कौन सा R है? R इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस अक्रॉस बैटरी है क्या, रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर, एंड द करेक्ट आंसर इज रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर। और आपको रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर कैसे निकालना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको निकालते वक्त रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकालते वक्त आपको टेंशन नहीं लेना है कि बीच में बैटरी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर बीच में बैटरी आ भी रही है बोले तो उसको इग्नोर कर देना है, और इग्नोर करके R इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ VAB पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। ये बहुत आसान है, आपको बता दूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपेसिटर है, आपको इस कैपेसिटर के आसपास पोटेंशियल चाहिए एट एनी टाइम, मतलब लो आप एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले लो, V0 हो जाएगा ना पोटेंशियल कैपेसिटर के ऊपर, जो मैक्सिमम पोटेंशियल इस टाइम कितना आ जाएगा, V0 आएगा, मतलब इस वाले केस में बैटरी के साथ में। तो वो कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे? ये दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ भी नहीं, आप मानोगे टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये ओपन हो जाएगा, तो करंट इधर से इधर जाएगा, इसमें से करंट जा रहा है I इंटू R, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ये दो पॉइंट के अक्रॉस है ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस ये दो पॉइंट के अक्रॉस आएगा। तो दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट VAB पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। हम लोगों ने t इन्फिनिटी पे निकाला था, हम लोग कौन दूसरे और टाइम पे भी निकाल सकते हैं। अलग अलग टाइम पे यहाँ पे करंट भी अलग अलग हो जाएगा ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अब तक आप है ना क्या करते थे, आपके पास सिंपल रहते थे, कैसे सिंपल सर्किट रहते थे, यहाँ पे बैटरी और यहाँ पे कैपेसिटर और यहाँ पे रेजिस्टेंस। आप ऐसे वाले सर्किट के अंदर से V हो जाए, Q हो जाए या I हो जाए, ये सब निकालना सीखा था। जैसे Q के लिए हम लोग क्या करते थे, Q0 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। हम लोगों ने ऐसे फॉर्मूले हम लोग Q निकाल सकते थे, V निकाल सकते थे, I निकाल सकते थे। लेकिन जब ऐसा सर्किट बन जाएगा ना तो तकलीफ हो जाएगी हम लोगों को। यहाँ पे Q0 क्या रखें, यहाँ पे टाउ को क्या बनाएं, और करंट कैलकुलेट भी करने के लिए R क्या रखें हम लोग, यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग R है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ऐसे चीज़ों को ऐसे सिंपल वाले फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसको इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। फिर यहाँ से हम लोगों को जो भी Q निकालना है, V निकालना है, I निकालना है, वो लोग निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, यस दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है, इक्विवेलेंट सर्किट दे आर कॉपी ऑफ ओरिजिनल सर्किट। जो हमारी ओरिजिनल सर्किट है ना, उसी की कॉपी है, लेकिन इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर आसानी होती है हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए, विच मेक्स कैलकुलेशन ईजी, बट दे आर नॉट परफेक्ट कॉपी। कॉपी है लेकिन परफेक्ट कॉपी नहीं है। बोलने का मतलब हर एक चीज़ कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। देखो, ये ओरिजिनल सर्किट थी ना हमारी, इक्विवेलेंट सर्किट हर एक चीज़ को रेप्लिकेट करना चाहिए, तो ये रेप्लिकेट कर रहा है थोड़ी चीज़ों को, जैसे कि करंट थ्रू कैपेसिटर सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर सेम है, और चार्ज स्टोर ऑन दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर एनी टाइम वो भी सेम है। इसमें पोटेंशियल करंट पासिंग थ्रू दिस बैटरी और दिस बैटरी इज डिफरेंट। ओरिजिनल और उसके इक्विवेलेंट के अंदर करंट थ्रू बैटरी अलग आ रही है। सो नॉट एवरीथिंग इज सेम, समथिंग आर सेम, और उसके अंदर से कैपेसिटर के अंदर से जो भी रिलेटेड है ना वो सब सेम आ रहा है। तो हम लोगों को कैपेसिटर से रिलेटेड ही की ज़रूरत है, और इसीलिए हम लोगों को इक्विवेलेंट सर्किट काम आ रहा है। आगे जाते हैं, जैसे कि लाइक करंट पासिंग थ्रू बैटरी एंड कैपेसिटर इज सेम इन इक्विवेलेंट एंड सर्किट एंड इज इक्वल टू I थ्रू कैपेसिटर इन ओरिजिनल सर्किट बट नॉट बैटरी। बोलने का मतलब यही था, मैंने अभी जो बोला था, करंट थ्रू बैटरी और यहाँ पे अलग आ रहा है, और मैंने ये बनाया है करंट थ्रू वोल्टेज V इज़ नॉट इक्वल टू करंट थ्रू कैपेसिटर यहाँ का,
और यहाँ पे जो सर्किट है ना, इसका करंट थ्रू कैपेसिटर इज इक्वल टू करंट थ्रू रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट एंड करंट थ्रू V equivalent, and which is equal to current through capacitor here, which is not equal to current through battery. तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे ये और ये, कंपेयर नहीं करेंगे मोस्टली। देखो क्या है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल इन ओरिजिनल सर्किट अक्रॉस कैपेसिटर एंड पोटेंशियल इन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस कैपेसिटर क्या आ रहा है, V नॉट आ रहा है, और दोनों भी बराबर आ रहे हैं। कैसे देखो, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये भी ओपन ब्रैकेट हो जाएगा और ये भी ओपन हो जाएगा, सॉरी ओपन ब्रैकेट नहीं, ओपन हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस थिंग, और इसके अंदर से जो भी करंट जा रहा है ना, I इंटू रेजिस्टेंस डाल दो, पोटेंशियल मिल जाएगा, जिससे हम लोग यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल इन ओरिजिनल। और वैसे ही यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगा ना, सो दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर विल बी सेम एज दिस V इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग V नॉट भी बोलते हैं। और V इक्विवेलेंट निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला पहले देखा था, मालूम है ना, V इक्विवेलेंट कैसे निकाले हम लोगों ने पहले ही देखा है। सो V ओरिजिनल इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट एंड विच इज इक्वल टू V नॉट, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। दूसरा, करंट इन ओरिजिनल सर्किट थ्रू कैपेसिटर व्हेन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे पूरा चार्ज हो गया होगा ये, तो फिर ओपन वायर के जैसा बिहेव करेगा, तो उसके अंदर करंट नहीं जाएगा, इसके अंदर भी करंट नहीं जाएगा क्योंकि ओपन वायर के जैसा बिहेव करेगा। तो करंट थ्रू बोथ जीरो हो जाएगा। t इज इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इन ओरिजिनल सर्किट विल बी जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पे ये वायर कंडक्टिंग वायर के जैसा बिहेव करेगा दोनों केस के अंदर। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर विल बी जीरो। करंट थ्रू कैपेसिटर इन ओरिजिनल एंड इक्विवेलेंट सर्किट विल बी I नॉट एट t इज इक्वल टू जीरो। तो वायर के जैसा बिहेव करेगा, तो इसके अंदर से जो करंट जाएगा ना, वो I नॉट होगा इन दोनों केस के अंदर। कैसे I नॉट होगा मैं वो अभी बता नहीं सकता हूँ आपको, मैं आगे बताऊँगा। मैंने यहाँ पे V नॉट का तो बता दिया आपको, V नॉट निकालने का तरीके से हम लोगों ने V नॉट बता दिया था, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ VAB हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, वहाँ से मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया, ये बाद में बताऊँगा मैं आपको, अभी नहीं बताया। और दूसरी चीज़ का t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, t इज इक्वल टू जीरो पे देख लिया हम लोगों ने। t इज इक्वल टू एनी टाइम का देखना है। t इज इक्वल टू एनी टाइम पे देखने के लिए कैसे निकाला है, t इज इक्वल टू एनी टाइम पे पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, ये वाले कैपेसिटर के, उसके लिए v इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 माइनस c की पावर माइनस t बाय टॉप, दिस इज ये फॉर्मूला। ये फार्मूला के अंदर से हम लोगों को V नॉट पता रहना चाहिए और टाउ पता रहना चाहिए, जब हम लोग निकाल सकते हैं V एट एनी टाइम। V नॉट निकालना हम लोगों को पता है ऑलरेडी, हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है, टाउ निकालना बाकी है। और दूसरा करंट निकालने के लिए I नॉट इज इक्वल टू इंटू द पावर माइनस 2, इसके अंदर भी I नॉट और टाउ निकालना रहेगा हम लोगों को। I नॉट कैसे निकालना मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, टाउ निकालना बताना है आपको भी। Q निकालने के लिए Q नॉट निकाल सकते हैं हम लोग, Q नॉट इज इक्वल टू सी इंटू V नॉट निकालना पता है हम लोगों को, तो Q नॉट भी निकाल सकते हैं। टाउ निकालना बताना है आपको। चलो टाउ कैसे निकालें, टाउ इज इक्वल टू R इंटू सी, कौन सा वाला R, नॉट एनी अदर R, R इक्विवेलेंट है ये। और R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले बताया था। R इक्विवेलेंट इज बेसिकली रेजिस्टेंस, अगर बताया नहीं तो अभी बोलता हूँ, रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर। आप R इक्विवेलेंट अलग अलग, आपको जो पता है ना R इक्विवेलेंट वो अलग है इससे। आप जो R इक्विवेलेंट निकालोगे ना, वो आप है ना अक्सर R इक्विवेलेंट अक्रॉस बैटरी निकालते हैं। मैं आपको इसके अंदर से R इक्विवेलेंट निकालने बोलूँगा, बोले तो आप क्या करोगे, ये दोनों को पैरेलल बना दोगे, फिर इसके साथ सीरीज़ में डाल दोगे और निकाल दोगे R इक्विवेलेंट। लेकिन इस केस के अंदर वैसा नहीं निकालेंगे हम लोग। इस केस के अंदर R इक्विवेलेंट अक्रॉस दिस 2 पॉइंट निकालेंगे। ये 2 पॉइंट के अक्रॉस निकालने के लिए ये और ये हमारे पैरेलल बन जाएगा, फिर ये जो चीज़ है ना इसके साथ सीरीज में बन जाएगा। समझ गए। R इक्विवेलेंट कैसे निकालना है आपको बता दिया मैंने। R इक्विवेलेंट निकाल देंगे, C से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाउ भी मिल जाएगा। और टाउ भी पता है, V नॉट भी पता है, Q नॉट भी पता है, तो ये निकाल लो, ख़त्म। अभी I नॉट बचा है सिर्फ। I नॉट कैसे निकाले,
आई नॉट निकालने के लिए यहाँ पे देखो हम लोगों को वी नॉट पता है और हाँ वी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू आर, टी इज इक्वल टू 0 पे ये स्ट्रेट लाइन के जैसा बिहेव करेगा। तो इसके अंदर से करंट कितना जाएगा, आई नॉट जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर इक्विवेलेंट। यहाँ से आप आई नॉट निकाल सकते हो, निकाल दो आई नॉट, यहाँ से पुट कर दो, यहाँ पे खत्म। आपने वी नॉट निकाला, आई नॉट निकाला, क्यू नॉट निकाला, सब कुछ निकाल लिया इसकी मदद से। अभी मैं आपको हम लोगों ने ये सब इसकी मदद से निकाल लिया है ऑलरेडी। वी नॉट हम लोग को निकालना था, वो यहाँ से निकाल लिया हम लोग। टाउ के अंदर से आर इक्विवेलेंट निकालना था, वो हम लोग यहाँ से निकाल लिए। और आई नॉट भी निकालना था, हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। क्यू नॉट निकालना था, वो वी नॉट से निकालना था, वो ऑलरेडी निकाल दिया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आर इक्विवेलेंट सर्किट है ना, ये असल इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर आर इक्विवेलेंट ये कैपेसिटर के अक्रॉस का रेजिस्टेंस ही क्यों है, वाई नॉट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस बैटरी। वैसे ही वी इक्विवेलेंट वाई इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, वाई नॉट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। आप ऑलरेडी देखो बोले तो आप इसके ऊपर इनक्लाइन हो जाओगे ये वाला आंसर चूज़ करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कैपेसिटर को चूज़ करने के लिए। मैं आपको सॉलिड रीजन बताना चाहता हूँ बोले तो आप ऐसा सोच सकते हो। ये चार्जिंग वाला केस है ना, ये चार्जिंग वाला केस है। अभी मैं इसको यूज़ करे बगैर कोशिश करता हूँ ये सब निकालने की। ओके, चार्जिंग वाला केस था, तो हम लोग डिस्चार्जिंग वाला केस लेंगे तो आसानी हो जाएगी। यहाँ से निकालना मुश्किल था ना ये सब, तो डिस्चार्जिंग वाला केस लो, ये सब निकालना आसान हो जाएगा। डिस्चार्जिंग वाले केस के अंदर हम लोगों ने बैटरी निकाल दी, सेम टू सेम है सब कुछ। अब जो ये ऑलरेडी चार्ज हुआ था कैपेसिटर वी नॉट पोटेंशियल से और क्यू नॉट चार्ज से, अब इसको हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। ओके, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि चार्जिंग के अंदर जो भी वैल्यूज है ना, वी नॉट के, आई नॉट के, क्यू नॉट के, वो डिस्चार्जिंग के अंदर भी सेम रहेंगे। यहाँ पे आ जाओ। चार्जिंग के अंदर जब पोटेंशियल वी नॉट हो जाएगा कैपेसिटर का, उसी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे बोले तो उसका पोटेंशियल वी नॉट ही रहेगा डिस्चार्जिंग के केस के अंदर भी। अगर उस कैपेसिटर के अंदर चार्ज क्यू नॉट था फुल चार्ज करने के बाद, तो उसी कैपेसिटर को आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो उसके अंदर भी चार्ज क्यू नॉट ही रहेगा। और उस कैपेसिटर के अंदर करंट है का है ना, आई नॉट, ये बराबर कैसे होते हैं मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। हम लोग ने वी नॉट बराबर क्यू नॉट बराबर रहेंगे बोल के बता दिया था। अब आई नॉट का देखते हैं। आई नॉट के लिए इधर आ रहा हूँ, इधर, यस। ये चार्जिंग वाला केस है, डिस्चार्जिंग वाला केस है। इन दोनों केस के अंदर करंट का फॉर्मूला ऐसा आ रहा है और इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है। देखो दोनों की वैल्यू सेम टू सेम है, बहुत चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस के अंदर, और उनका ग्राफ भी सेम टू सेम है। सो हम लोगों ने देख लिया क्या, आई नॉट भी सेम हो जाएगा। बस हम लोग को ये देखना था वी नॉट, आई नॉट, क्यू नॉट, इनकी ज़रूरत थी हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इनकी ज़रूरत थी ना हम लोगों को, इसलिए। और उसके अलावा आप दूसरा भी देखना चाह रहे हैं हम लोग तो देख सकते हो। वी एट एनी टाइम निकालने के लिए ग्राफ है ना, यहाँ पे ग्राफ इनिशियली पोटेंशियल 0 ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, फाइनली वी हो जाएगा। डिस्चार्जिंग के केस के अंदर इनिशियली वी नॉट रहेगा, फाइनली 0। ग्राफ अलग है, लेकिन हम लोग को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग को बस वी नॉट देखना है। वी नॉट सेम है, यहाँ पे आई नॉट देखो, आई नॉट तो ग्राफ भी सेम है आई नॉट का। इनिशियली करंट थ्रू कैपेसिटर इज आई नॉट एंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑल्सो इनिशियली करंट थ्रू कैपेसिटर इज आई नॉट। क्यू नॉट ऐसा रहेगा, शुरुआत में 0 बाद में क्यू, यहाँ पे शुरुआत में क्यू बाद में 0 डिस्चार्जिंग केस के अंदर। ये सब तो सही है, तो आ जाओ वहाँ पे। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अंदर कुछ फ़र्क नहीं है हम लोगों के लिए, हम लोगों ने चेक कर लिया ऑलरेडी। आई नॉट, वी नॉट, क्यू नॉट सब कुछ सेम है। तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या,
यहाँ से डिस्चार्जिंग हो रहा है, मतलब ये चार्ज करंट भेज रहा होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, मैं रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई करके आर इक्विवेलेंट नहीं लिख सकता। ये बैटरी के जैसा काम कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि बैटरी के जैसा काम कर रहा है। अब आर इक्विवेलेंट निकाल लो आप। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये दो पैरेलल हो जाएंगे, ये सीरीज में लग जाएगा। आर इक्विवेलेंट बना दो। ये जो आर इक्विवेलेंट है ना, दिस विल बी सेम एज दिस आर इक्विवेलेंट, समझ गया। और इसके अंदर पोटेंशियल वी नॉट था, इसके अंदर भी पोटेंशियल वी नॉट है जो कि इसका पोटेंशियल के बराबर है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बस इसको सिंप्लीफाई करके आर नॉट लिख दिया यहाँ पे। अब ये जो है ना सेम टू सेम इसके जैसा दिख रहा है। फ़र्क क्या है कि ये चार्जिंग वाला केस है और ये डिस्चार्जिंग वाला केस है। अगर आप इसका डिस्चार्जिंग वाला केस बना दो बोले तो सेम टू सेम ऐसा बन जाएगा आपका, समझ गए। आर इक्विवेलेंट वी इक्विवेलेंट आप जो सोच रहे थे ना कैसे निकाला हम लोगों ने, आप यहाँ पर आ जाएंगे बोले तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। आप चाहे तो यहाँ से भी ये सब निकाल सकते हो। वी नॉट मिल जाएगा आपको, आर इक्विवेलेंट यहाँ से जो कि इसके बराबर ही है, और आई निकालना है, बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पे वी नॉट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकाले अभी, यहाँ से आई भी निकाल सकते हैं। और क्यों निकालने के लिए बस वी नॉट चाहिए था, वो तो हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, समझ गए। सो वैसा हम लोगों ने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। सो इसके साथ चैप्टर एंड होता है यहाँ पे।